बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ ईयर की बुक का जो है सेकंड पोर्शन जो है पार्ट बी रिसर्च मेथडोलॉजी तहकीकी तरीक़ेकार जो है वो जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और उसका जो है चैप्टर नंबर 10 जो है वो मैं आज आपको करवाऊँगी। द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ेकार। ठीक है, इसमें ये बहस भी है कि हम जो इमरानियत को सोशल साइंस भी कहते हैं। इट्स अ कंट्रोवर्शियल इशू है कि बाज़ मुफक्रीन और जो साइंटिस्ट हैं इमरानियत को सोशल साइंस कहते हैं, कुछ इसको जो है आर्ट्स में भी शामिल करते हैं। लेकिन इमरानियत जो है वो दोनों खसूसियात रखती है, वो साइंस में भी आती है और आर्ट्स में भी आती है और सोशल साइंस भी कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इमरानियत अपनी तहकीक में जो रिसर्चर्स होते हैं, सोशल साइंटिस्ट, वो अपनी रिसर्च में साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, जिसको हम साइंसी तरीक़ेकार का नाम देते हैं। तो आज हम सबसे पहले इस बात को डिस्कस करेंगे कि साइंसी तरीक़ेकार होता क्या है। मेथडोलॉजी जो कि साइंटिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं, ख्वाह वो नेचुरल साइंसेस हों, ख्वाह वो फिज़िकल साइंसेस हों, ख्वाह वो सोशल साइंसेस हों, इन सब में रिसर्च में साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। इमरानियत भी इसको इस्तेमाल करती है, इसलिए हम इमरानियत को साइंस का नाम देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के साइंसी तरीक़ेकार होता क्या है। साइंसी तरीक़ेकार वो टूल है, वो औज़ार है जो साइंसदान अपनी तहकीकात में इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कोहन एंड नेगल ने ऐसे इल्म को जिसमें जो वजूहात दी गई हों साइंस कहा है, और साइंसी तरीक़ेकार की तारीफ़ यूँ की है। साइंसी तरीक़ेकार मुंतिक़ का ऐसा लगातार इस्तेमाल है जो जुमला वजूहाती इल्म का आम खासा है। मुंतिक़ किसको कहते हैं? लॉजिक को। ठीक है, साइंस जो होती है वो अपने नॉलेज के साथ लॉजिक्स के साथ पेश करती है, और साइंस का इल्म जो होता है वो इबहाम से, अजम्पशन से, इन चीज़ों से मुबर्रा होता है। साइंटिफिक नॉलेज जो होता है वो जो है वो एक्यूरेट होता है, इसलिए ये काबिल एतमाद भी होता है। इसलिए हम कहते हैं कि साइंसी तरीक़ेकार जो है वो काबिल एतमाद औज़ार है जो इंसानों ने आज तक दरियाफ़्त किया है और इससे पायदार असूल व कवायद जो हैं कायम किए हैं। उसके बाद जोडा और कुक कहते हैं इंसान ने जितने तरीक़े मालूम किए हैं उनमें से कोई भी बेयकीनी मुकम्मल तौर पर दूर नहीं कर सकता सिवाय साइंसी तरीक़ेकार के। मतलब कि साइंटिफिक मेथड से जो हमें नॉलेज हासिल होता है वो इंसान की जो बेयकीनी है उसको दूर कर देता है, क्योंकि वो डाउटफुल नहीं होता। उसे जब भी हम रिसर्च में इस्तेमाल करेंगे उससे हमें एक्यूरेट और जो है नॉलेज हासिल होगा और वो इबहाम व तफ़हीम से दूर होगा। तो इससे हुआ कि साइंसी तरीक़ेकार ही वो वाहिद तरीका जो इंसान की मालूमात को हकीकी मायने देता है और उसकी अदम यकीनी को ख़त्म करता है और सच्चाई पर मुबनी होता है। बर्ट्रैंड कहता है फ़ितरत में बाकायदगी मालूम करने और उसकी दर्जा बंदी करने के तरीके को साइंसी तरीके कहते हैं। ठीक है, और फ़ितरत में आपको पता है कि यूनिवर्स जो है, पूरी कायनात वो एक निज़ाम के तहत चल रही है। इसके जितने भी कोई फिनॉमेनॉन्स हो रही हैं, इसके वाक़यात रोनमा होते हैं, वो सब एक असूल के तहत ही रोनमा होते हैं। और आप देखते हैं कि साइंसी तरीक़ेकार में भी असूल व कवायद जो हैं वो पाए जाते हैं, वो इनको मालूम करता है, उन वाक़यात की दर्जाबंदी करता है। तो ये भी साइंसी तरीक़ेकार कहलाता है। कोहन एंड नेगल कहते हैं कि फ़ितरत में यकसानियत है और ये कायनात आम असूलों के तहत चल रही है, कि फ़ितरत में होमोजीनिटी पाई जाती है और अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी जो है कायनात को बग़ैर किसी उसके वजह के नहीं पैदा किया हुआ, बल्कि क्या है कि एक निज़ाम कानून के तहत ये पूरी कायनात चल रही है। ये निज़ाम में यकसानियत भी पाई जाती है। अमूमी कवानीन के तहत जो वाक़यात रूनमा होते हैं और यकसानियत की बिना पर वाक़या होने वाले वाक़यात को हम अमूमी वाक़यात कहते हैं। अमूमी कौन से वाक़यात होते हैं? जो आम वाक़यात होते हैं। ठीक है, और इन पर भी आम कवानीन ही लागू होते हैं। इन कवानीन को मालूम करने के लिए साइंस ने ख़ास तरीक़ेकार बनाया है और उसे साइंटिफिक मेथड का नाम दिया है। क्योंकि साइंटिफिक मेथड एक ऐसा होता है कि जो हक़ाइक़ मालूम करने में मदद देता है। पर हक़ाइक़ क्या होते हैं? हक़ाइक़ वो डाटा होता है जो हमें रिसर्च के एंड में हासिल होता है। ठीक है, और इससे भी नज़रिया भी बनता है और हमारे मफ़रूज़ों को टेस्ट करके उनकी तस्दीक भी करता है और तरदीद भी करता है। अब मफ़रूज़े क्या होते हैं? इंग्लिश में हम मफ़रूज़ों को अज़म्पशन भी बोलते हैं, हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, जो कि हाफ़ ट्रूथ होता है, हाफ़ फ़ॉल्स होता है। और रिसर्च की इब्तिदा जो होती है वो मफ़रूज़े से ही स्टार्ट होती है। अब मफ़रूज़ा जिसको हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं, एक एम्पिरिकल स्टेटमेंट है, एक एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट होती है।
ठीक है। जो फ़र्द अपने इर्द-गिर्द जब मुशाहिदा करता है तो वो देखता है कि ये प्रॉब्लम सोसाइटी में पाया जाता है, तो वो उसका मफ़रूज़ा बना लेता है और उसको फिर टेस्टिंग के लिए कि क्या ये दुरुस्त है या गलत है, उसके लिए वो पूरा एक रिसर्च करता है और उसमें फिर वो साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करता है। तो इन मफ़रूज़ों की टेस्टिंग के बाद पता चलता है कि मफ़रूज़ा दुरुस्त है या गलत है। अगर दुरुस्त होगा तो उसकी तस्दीक करेगा, अगर गलत होगा तो उसकी वो रिजेक्ट हो जाएगा और उसकी तरदीद करेगा। इस तरह इंसान के जो शक व शुबहात है उसको दूर किया जाता है। अच्छा, साइंसी तरीक़ेकार की एक खूबी ये भी है कि वाक़ियत के असबाब मुतय्यन करता है कि दुनिया में जो भी कायनात में जो कोई भी वाक़या होता है वो बग़ैर सबब के नहीं होता। पहले भी मैंने आप लोगों को उसमें बताया था, इब्न खल्दून के भी जो ही इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, के कोई भी वाक़या जो है वो सबब के बग़ैर नहीं होता। सबब है तो वाक़या है, अगर वाक़या है तो उसका कोई ना कोई सबब है, अगर कोई सबब नहीं है तो वाक़या रूनुमा नहीं होता है। तो साइंसी तरीक़ेकार भी वाक़यात की सबब मुतय्यन करता है कि ये वाक़या क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, और इसके अलावा इसमें वाक़या और सबब के दरमियान ताल्लुक़ भी वाज़ेह करता है और ये लॉजिकल मेथड कहलाता है, क्योंकि इसमें वाक़ियत की वजूहात मालूम की जाती हैं। तो साइंसी तरीक़ेकार की एक और ख़ूबी क्या हुई कि एक औज़ार है जिसमें वो अपनी तहक़ीक़ में मुहक़्क़क़ इस्तेमाल करता है और हक़ाइक़ जमा करता है। साइंसी तरीक़ेकार की मिसाल जो है तहक़ीक़, साइंसी तरीक़ेकार और हक़ाइक़ में जो ताल्लुक़ है वो एक मिसाल के ज़रिए भी दिया जाता है कि एक शख़्स कुदाल से ज़मीन खोद कर आलू निकालता है, तो इस सारे मिसाल में सारे ख़वास मौजूद हैं। मतलब ज़मीन खोदने वाला शख़्स जो है वो मुहक़्क़क़ है, रिसर्चर। जो उसका टूल है कुदाल, वो औज़ार है मुहक़्क़क़ का, जो मुहक़्क़क़ तजर्बागाह में इस्तेमाल करता है। और आलू का खेत जो है हालात व वाक़ियात की कायनात है, ठीक है, जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो उसकी कायनात है, यूनिवर्स है, ठीक है। और कुदाल को इस्तेमाल करने और ज़मीन खोदने का जो तरीका है वो साइंटिफिक मेथड है कि आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, और एंड में जो चीज़ आपको मिलती है, जैसे आलू मिले उस खेत में सब कुछ तरीक़ेकार अख्तियार करने से, तो मुहक़्क़क़ को जो चीज़ मिलती है रिसर्च में वो है हक़ाइक़ का हसूल। तो ये उसका एंडिंग पॉइंट होता है। तो मंदरजा तमाम अवामिल क्या कहलाएँ? तहक़ीक़ का अमल। तो इस सारे अमल को हम साइंटिफिक मेथड का नाम देते हैं। लेकिन कोई भी इल्म साइंसी नहीं करा सकता जब तक अपनी तहक़ीक़ात में साइंसी तरीक़ेकार इस्तेमाल ना करे। और जो शख़्स इसको साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करता है वो साइंटिस्ट कहलाता है। तो कोई भी साइंस हो, ख़्वाह वो कुदरती साइंस हो या माशरती साइंसेज़ हों, कुदरती साइंस जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, रियाज़ी, ज़ूलॉजी, बॉटनी शामिल हैं। सिवाय इल्म फ़ल्कियात के सबकी अपनी तहक़ीक़ात तजर्बागाह में होती है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है और वो अलूम तजर्बात के दौरान साइंसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो माशरती साइंसेज़ हैं, सोशल साइंस में इकनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पोल साइंस है, हिस्ट्री है, इनमें भी ये अलूम अपनी तहक़ीक़ तजर्बागाह में नहीं करते, क्योंकि ये इंसानों पर करते हैं। क्योंकि इनका जो तजर्बागाह है वो क्या है? इनकी तजर्बागाह सोसाइटी होती है और जिसमें ये मसला मौजूद होता है। तो अपनी तहक़ीक़ात में भी ये साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, जो कुदरती अलूम भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो है सोशल साइंसेज़ भी अपनी रिसर्च में साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करती हैं। अब हम इस बात पर बहस पर आते हैं कि इमरानियात एक साइंस, पहले तो हमने ये कर लिया कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। अब इस बहस को हम उसमें लेकर आते हैं कि क्या इमरानियात एक साइंस है? अगर इमरानियात एक साइंस है तो क्यों कर है, किस वजह से इमरानियात एक साइंस है? तो हम इसका जवाब इस तरह देते हैं कि इमरानियात जो है वो एक माशरती साइंस है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी रिसर्च में साइंटिफिक मेथड जो है वो इस्तेमाल करती है। इमरानियात को अमूमी साइंस भी कहा जाता है। इसे अमूमी साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इमरानियात आम वाक़यात को स्टडी करती है, वो माशरे में होने वाले ख़ास वाक़यात को नहीं स्टडी करती। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वॉर है, जंग, ठीक है, तो उसमें स्पेसिफिक वाक़या नहीं लेना कि 1965 की वार है, 1971 की है, या फर्स्ट वर्ल्ड वार है या सेकंड वर्ल्ड वार है। इमरानियात उस चीज़ को स्टडी करेगी कि जहाँ-जहाँ दुनिया में जंग हो रही है या खाना जंगी है, ठीक है, उस वाक़ये को लेगी, उसे एज़ ए आम वाक़या लेगी और उसमें लिखेगी कि उसके माशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं, क्या माशरती, माशी और सकाफ़ती असरात उस माशरे पर होते हैं, ठीक है। और उन वाक़यात को स्टडी करते हैं जो बार-बार वाक़या होते हैं, ठीक। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इमरानियात जो है वो एक अमूमी साइंस है और उसके तहत वो एक बाज़ाब्ता तरीके से इमरानियात जो है वो वाक़यात का मुताला करती है। ये भी एक साइंटिफिक मेथड की खूबी होती है, वाक़यात का बाज़ाब्ता मुताला करना एक सिस्टमैटिक तरीके से।
तो असूलों के तहत करती है, इसलिए इमरानियत का बुनियादी मकसद भी ये है उस असूल का मालूम करना। तो अमूमी वाक़ियात का मुताला करके इमरानियत असूल वज़ा करती है, जिसके लिए साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो साइंस के लिए तजर्बागाह होना ज़रूरी है। आपको ये पता है जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स वगैरह होती हैं, तो इमरानियत की भी लैब है। लेकिन इमरानियत की लैब क्या है? इमरानियत की लैब जो है वो सोसाइटी है, माशरा है, जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है कि इमरानियत फ़र्द को स्टडी नहीं करती, इमरानियत ग्रोह को स्टडी करती है। ठीक है? तो इमरानियत जो है साइंसी तरीक़ेकार को अपनाकर अपने तजर्बात करती हैं। उसके तजर्बात इंसानी किरदार और ग्रोही वज़ाइफ होते हैं। ठीक है? और आपको ये भी पता है कि ह्यूमन बीइंग्स का जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल होता है। ठीक है? तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है और हम ये प्रिडिक्ट पेशेंट को ये भी नहीं कह सकते कि इस वक्त किसी फ़र्द का मूड है, मिजाज है या टेम्परामेंट है, कुछ देर के बाद कैसा होगा। अब देखिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तो आप टेम्परेचर को, बाकी टूल्स को, आलात को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। इसलिए इमरानियत की मालूमात 100% दुरुस्त नहीं होती हैं, क्योंकि इमरानियत में जो तजर्बा होता है उसमें ऐसा वाक़या जो बैरूनी अवामिल के असरात से भी महफूज नहीं रहता है। ताहम फिर भी इमरानियत बहुत से अवामिल पर साइंसी तरीक़ेकार के ज़रिए ज़ब्त कायम करने की कोशिश भी करती है। अब इमरानियत के माहिरीन जो इमरानियत को साइंस मानते हैं वो दर ज़ैल दलाइल भी देती हैं, लॉजिक्स पेश करती हैं कि वो इमरानियत को क्यों कर एक साइंस मानते हैं। फर्स्ट वन है बाज़ाब्ता मुताला, सिस्टमैटिक स्टडी। एक वर्ड होता है बेज़ाब्ता, एक होता है बाज़ाब्ता। अब बाज़ाब्ता जो होता है, जो पूरे एक तरीक़ेकार और स्टेप्स को ज़रिए जो किया जाता है काम, उसको हम बाज़ाब्ता कहते हैं। तो इमरानियत के माहिरीन वाक़यात, हालात व मसाइल का मुताला बाज़ाब्ता करते हैं। माशरती हालात को आम आदमी मुशाहिदा के ज़रिए मुशाहिदा नहीं करता। ठीक है? तो बल्कि अपनी तहकीक साइंसी तरीक़ेकार के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। जो साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट होते हैं, साइंसी तरीक़ेकार में साइंस के वो तमाम असूल शामिल होते हैं जो साइंसी इल्म में इस्तेमाल होते हैं। तो इमरानियत के तलबा भी अपनी तहकीक में अपने तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी तहकीक को बाज़ाब्ता मुताले का नाम दिया जाता है। अब बाज़ाब्ता मुताले की दूसरी खूबी क्या है कि वाक़ियत का बेहिसाब मुताला नहीं किया जाता कि हर वाक़े को स्टडी करना है, बल्कि उस वाक़े को स्टडी करना है जहाँ, उस आबादी को स्टडी करना है जहाँ पर यह वाक़या मौजूद है, और उसको हम उस आबादी को क्या नाम देंगे? उस आबादी को हम यूनिवर्स, कायनात कहेंगे। कायनात क्या है? जिसमें वो प्रॉब्लम पाया जा रहा है। अगर सोशल साइंटिस्ट है या सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने गुर्बत का मुताला करना है, उन्होंने क्राइम का मुताला करना है, उन्होंने ओवर पॉपुलेशन का करना है, अनएम्प्लॉयमेंट का करना है, तो वो उस आबादी को स्टडी करेंगे जहाँ पर ये प्रॉब्लम पाया जाता है, और उस पूरी आबादी का नाम क्या देंगे हम? कायनात, यूनिवर्स, जिसमें ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, पाया जा रहा है। लेकिन एक बात ये भी है कि पूरी कायनात या आबादी को स्टडी करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिसर्चर्स के पास ना इतने रिसोर्सेज होते हैं, ना इतना टाइम होता है, ना इतना पैसा होता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? वो पूरी कायनात में से एक सैंपल ले लेते हैं, जिसको उर्दू में हम नमूना कहते हैं। उन अफराद का नमूना लेते हैं जिस पर वो प्रॉब्लम पाया जाता है। सैंपल क्या होता है? द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन और यूनिवर्स इज़ कॉल्ड सैंपल। मतलब कि सैंपल में वो तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं जो कि उस कायनात में पाई जाती हैं, इसलिए वो उस कायनात की नुमाइंदगी करता है। इस तरह थोड़े वक्त, थोड़े पैसों, थोड़े रिसोर्सेज और मेहनत से हम ज़्यादा वसी आबादी के लिए इंफॉर्मेशन जो है, नताइज हासिल कर लेते हैं, और इसको हम फिर बाज़ाब्ता अमल का नाम देते हैं। बाज़ाब्ता मुताले की तीसरी खूबी ये है कि मुहक्किक जो रिसर्चर है वो रिसर्च जो करे तो वो उस वक्त इम्पार्शियल हो, गैर जानबदार हो। अब इम्पार्शियल क्या होता है? जिसको हम न्यूट्रल भी वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब कि वो अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को एक साइड पर रख कर जो भी रिसर्च के नताइज हासिल होते हैं उसको एज इट इज़ पेश कर दे। यही रिसर्च का मकसद होता है। अगर मुहक्किक इम्पार्शियल नहीं है और उसमें अपनी वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग को शामिल कर रहा है, वो तअस्सुब का शिकार है, तो क्या होगा? रिसर्च का मकसद ख़त्म हो जाएगा। अगर वो अपनी मर्ज़ी के नताइज जो है वो पेश कर रहा है, हक़ाइक़ पेश कर रहा है, तो ना तो वो काबिल एतमाद होंगे, ना ही उससे रिसर्च का कोई फ़ायदा होगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? मुहक्किक की तरबियत ज़रूरी है कि ही या शी मस्ट बी इम्पार्शियल और न्यूट्रल, और वो गैर जानबदार हो।
न्यूट्रल हो, तासुब से पाक हो और वैसा ही रिज़ल्ट पेश करे जैसा कि रिसर्च में आया है। ठीक। अब सेकंड थिंग जो है वो है एनालिसिस, तज्ज़िया करना। जायज़ा से है जो मालूमात बाज़ाब्ता मुताले से हासिल हों उनका तज्ज़िया करके नताइज अख़ज़ किए जाते हैं। तो तज्ज़िया में असल मसला पर बहस की जाती है, मसला की वजाहत होती है, मसला पर मौजूद इल्म का मौजूदा हकीकत की रोशनी में जायज़ा लिया जाता है और इस तरह साबका इल्म की नई अंदाज़ पर बुनियाद पड़ जाती है। यही असल जो मकसद होता है ना तहकीक का, वो ये भी होता है कि उसमें नई चेंजेस लेकर आना, उसमें तरमीम करना। तो तज़्ज़िये के लिए इस्तक़रा और इस्तख़राज के असूलों के ज़रिए नताइज हासिल किए जाते हैं। अब इसमें वर्ड दो यूज़ हुए हैं, इस्तक़रा और इस्तख़राज, इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड। इस्तक़रा जो है वो इंडक्शन है, रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन्स, और इस्तख़राज उसका अपोजिट है, रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल कंक्लूजन्स। ठीक है। तो इस तरह हक़ाइक़ का हासिल करना तज़्ज़िया कहलाता है, जो हम इस्तक़रा और इस्तख़राज के ज़रिए नताइज अख़ज़ करते हैं। तज़्ज़िये का अमल साइंसी तहक़ीक़ की रूह होती है, क्योंकि इससे मफ़रूज़ा की तस्दीक़ भी हो सकती है और तरदीद भी होती है। तो तज़्ज़िया जो है, एनालिसिस जो है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको स्टार्ट में ये बताया था, किसी भी रिसर्च की इब्तिदा जो होती है वो ऑब्ज़र्वेशन के बाद हाइपोथेसिस पर होती है। और हाइपोथेसिस बताया था कि हाइपोथेसिस इज़ एन एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट दैट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो उसे पता हो सकता है कि मफरूज़ा गलत भी हो सकता है और मफरूज़ा दुरुस्त भी हो सकता है। अगर मफरूज़ा गलत है तो इट मीन्स के मफरूज़े की जो स्टेटमेंट उसके अंदर अंदर जो दो वेरिएबल्स होते हैं मुतग़य्यरा, उनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं पाया जाता है, उनके दरमियान ताल्लुक़ अहम नहीं होता है, यानी वाक़या और उसके सबब के माबैन ताल्लुक़ नहीं पाया जाता है। और अगर मफरूज़ा दुरुस्त हो जाए तो इट मीन्स जो वेरिएबल्स के अंदर हाइपोथेसिस के अंदर जो दो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान ताल्लुक़ जो है वो स्ट्रॉन्ग पाया जा रहा है। तो इस तरह भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमें भी नताइज हासिल होते हैं। थर्ड थिंग है कंट्रोल। तो साइंस का तीसरा काम आने वाले हालात पर कंट्रोल करना है, क्योंकि साइंस जो है उसकी खूबी ये है कि वो एंटिसिपेट करती है, वो फोर टेलिंग करती है, वो फ्यूचर के बारे में बताती है ताकि आने वाले हालात को कंट्रोल के। जैसे कि महकमा मौसमियात है, वो हम बताता है कि आइंदा जी वक्त में बारिश होने वाली है, या खुदा न खास्ता कोई सैलाब आने वाला है, या उस इलाके में जो है मूसलाधार बारिश होने वाली है, या जल्ज़ला आने वाला है। कोई भी इस तरह की एंटिसिपेट कर देता है तो महकमा जो भी होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला महकमा, गवर्नमेंट के जो महकमे होते हैं और लोग होते हैं, वो उसके बारे में पहले ही से जो है प्रिकॉशंस कर लेते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, आने वाले ख़तरात को या कोई भी असबाब को कंट्रोल करने के लिए। तो साइंस का इल्म इसलिए जमा किया जाता है कि आने वाले हालात व वाक़यात की पेशन गोई की जाए, फिर असबाब को काबू में करके हालात पर कंट्रोल किया जाए। तो साइंसी इल्म जो है वो आने वाले हालात की पेशन गोई करता है, और उससे क्या होता है कि असबाब असबाब को पता चल जाता है, या हम हालात पर ज़ब्त या कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट होता है। इस तरह इमरानियात में भी माशरती हलाकत व वाक़यात पर पेशन गोई की जाती है, जैसे कि दूसरी नेचुरल साइंसेस वगैरह में की जाती है। मतलब कि अगर सुतेले वालिदैन की बदसलूकी होगी तो क्या होगा, बच्चे में बेचैनी होगी, ऐसे बच्चे बेरहार रवैये का शिकार होंगे, ये एंटिसिपेशन होगी। और अगर बच्चे में माशरती बेरहारवी है तो वो जुर्म करेगा। ठीक है। अगर मुख्तलिफ फ़िरक़ों वाले जो मुख्तलिफ कल्चर से लोग जो ज़दवाजी जोड़ा बनता है वो बिलोंग करते हैं, तो उनमें जो कंपैटिबिलिटी होगी या एडजस्टमेंट होती है सोशल लाइफ में, उनमें कम हो जाएगी। इसके अलावा ये भी हमने देखा कि जैसे जैसे माशरा मटीरियलिस्टिक होता जाता है या माशरे में समझी हरफी तरक्की होती जाती है, उतना ज़्यादा ख़ानदान इंतशार का शिकार होता जाता है। ठीक है। तो ये सारा जो है ये भी इमरानियत को, इसलिए भी हम साइंस कहते हैं, साइंस की तरह इमरानियत भी पेशन गोई करती है और आने वाले हालात के बारे में बचाती है हमें। इसलिए हम कह सकते हैं कि इमरानियत भी एक इल्म है जिसके पास नज़रियात भी हैं, जिसके पास साइंसी तरीक़ेकार भी है, और वो अपनी रिसर्च में साइंटिफिक मेथड को यूज़ करती है। अब नंबर 4 पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी, हकीकत पसंदी। ऑब्जेक्टिविटी जैसे कि आपको पेपर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपकी अपनी कोई चॉइस नहीं होती है, आपको MCQs दिए जाते हैं,
क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं कि आपने उन ऑप्शंस पर टिक करना है, ठीक है। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिविटी भी क्या है, ये भी साइंस की एक खसूसियत है कि ये वो असूल है जिसे हासिल करके एक मुहक्किक साइंस का मकाम हासिल कर लेता है। इमरानियत ने साइंस का मकाम हासिल करने के लिए साइंस का असूल हकीकत पसंद इख्तियार करने की कोशिश की है। मुहक्किक माशरे के बैरूनी माहौल से मुतासर होता है, उसके ज़ाती ख़यालात जज्बात भी तहकीक के हक़ाइक़ को मुस्तक़िल करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि मुहक्किक जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए, वो इम्पार्शियल होना चाहिए, ठीक है, तअस्सुब का शिकार ना हो। अगर तअस्सुब का शिकार होगा तो जो है वो रिसर्च के सारा जो क्या होता है कि रिज़ल्ट है या उसका जो मकसद होता है वो ख़त्म हो जाएगा, वो फोत हो जाएगा। तो ये तअस्सुब मुहक्किक की माशरती सकाफ़ती इक़दार की वजह से होता है। जिन चीज़ों से वो अदावत या नफ़रत करता है या अपना उसका कोई स्टेटमेंट उसके फ़िरके से, उसके अक़ीदे से अगर मुखालिफ है, तो वो अगर वो उसमें अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग शामिल करेगा तो वो फिर बायसनेस का शिकार हो जाएगा और रिसर्च का मकसद या रिपोर्ट का मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, अनबाइस्ड होना और इम्पार्शियल होना या न्यूट्रल होना ज़रूरी है। तो साइंस की खूबी ये है कि वो ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, उसको एज़ इट इज़ उसके रिज़ल्ट्स को पेश कर दिया जाता है। तो इमरानियत में भी इन तहकीकी इन मुश्किलात पर काबू पाने और तहकीक को साइंस बनाने के लिए हकीकत पसंदी का असूल अख्तियार किया जाता है। ये वो असूल है जिसे हम वही बयान करते हैं जो हमने मुशाहिदा किया होता है, ना इसमें किसी किस्म का इजाफा करते हैं, ना इसमें कोई किस्म की कमी करते हैं। तो जब मुहक्किक तअस्सुब से बालातर होगा, गैर जानबदारी इख्तियार करेगा, तो उस खूबी का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिविटी या हकीकत पसंदी। तो गैर जानबदारी हासिल करने के लिए मुहक्किक की क्या चीज़ ज़रूरी है, उसकी तरबियत ज़रूरी है, उसकी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, ताकि एक ख़ास तरबियत जो उसके ख़यालात को तअस्सुबात से पाक करके सच्चाई हक़ाइक़ पर कायम कर दे। तो ये तरबियत साइंसी असूलों पर की जाती है, ठीक है। क्योंकि मुहक्किक की जो जानबदारी होती है वो क्या करती है, वो हक़ाइक़ को ख़त्म कर देती है, बिगाड़ देती है। तो इमरानियत में भी ये असूल पाए जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इमरानियत एक साइंस है, क्योंकि इमरानियत भी साइंस के तमाम असूलों को फॉलो करती है, साइंटिफिक मेथड को यूज़ करती है। अब हम इस तरफ आते हैं कि इमरानियत एक फ़लसफ़ियाना अदब भी है। इसे कुछ लोग जो हैं अपने दलाइल के ज़रिए जो है वो आर्ट्स में भी शामिल करते हैं। तो इमरानियत फ़लसफ़ियाना अदब भी है, फ़लसफ़ा अक़ली दलाइल तक महदूद है, तजर्बात या मुशाहिदा से इसका तल्लुक़ नहीं है, लेकिन इमरानियत का ताल्लुक़ तजर्बों से हासिल किया जाता है। तो मुशाहिदे अमल में लाए गए और हक़ाइक़ जमा करके इल्म में वजूद में लाया जाता है, जिसकी वजह से साइंस का मकाम हासिल हुआ। लेकिन इमरानियत का इल्म जैसे कि फ़लसफ़ियाना बहस भी रखता है, इसमें सोशल थिंकर्स भी हैं, इसमें थ्योरी भी पाई जाती है और नज़रियाती तरीक़ेकार के ज़रिए हक़ाइक़ भी मालूम करते हैं। तो अदब से इमरानियत तल्लुक़ इसलिए है कि जज्बात और एहसासात इंसान की माशरती ज़िंदगी का जुज़ हैं, ग्रोही किरदार को मुतासिर करती हैं और इमरानियत जो है वो ग्रोह को स्टडी करती है। इसलिए अदब का मुताला अदब की इमरानियत में किया जाता है, लेकिन इमरानियत ज़ाते खुद अदब नहीं है, क्योंकि अदब ही माशरे की सकाफ़त की अक्कासी करता है। इसलिए इमरानियत में साइंसी ख़वास होने के साथ साथ फ़लसफ़ियाना दलाइल और अदबी अंदाज़ भी पाया जाता है, जिसका तल्लुक़ इक़दार व अक़ाइद से है। तो बस हम ये कह सकते हैं कि इमरानियत फ़लसफ़ियाना अदब भी है और एक माशरती साइंस भी है। तो आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं कि साइंसी तरीक़ेकार से क्या मुराद है, इमरानियत में साइंसी तरीक़ेकार का इतलाक़ बयान करें, तो ये सारा इसमें आ जाएंगे। फिर क्या इमरानियत साइंस है, अपने जवाब के हक़ में दलाइल दें। तो ये सारा जो मैंने डिस्कस किया है ये एक क्वेश्चन है जो एक पूरे चैप्टर पर शामिल है। साइंसी इल्म के ख़वास क्या हैं, क्या इमरानियत पर पूरा करती है, ये सब का भी जवाब यही है जो मैंने सारा ये टॉपिक जो है वो डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने फुल चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि हफ़्ते में आपका एक ही लेक्चर होता है, तो समझ कि आपने पूरे हफ्ते में इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। और रिसर्च का पोर्शन जो है वो क्वाइट टफ होता है, वो हर स्टूडेंट्स का वो किसी भी साइंस से ताल्लुक़ रखता है, रिसर्च को पढ़ेगा तो उसे रिसर्च करना आएगी भी सही, और रिसर्च को आपने साथ साथ प्रिपेयर करना है। ये तो इसके स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं ना कि रिसर्च होती क्या है, आगे हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे। तो आपने इसको सीरियसली गौर से इस चैप्टर को जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।